ऐसा कुछ भी नहीं है। कहाँ है पॉलिसी? इन्होंने अभी जारी किया कि पॉलिसी ऐसी बोल रहे पॉलिसी जारी करो नहीं जाएगी। सर, ऐसा थोड़ी है। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं खबर राजस्थान में, आपके साथ जय कलूदिया। लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है। आज हम खंडार विधानसभा क्षेत्र के कौन सा गांव है, बोदल गांव के अंदर पहुंचे। यहाँ एक जनता से पूछते हैं कि अब की बार लोकसभा चुनाव में किन को वे वोट देकर किन्हें विजय बनाएंगे। और बीजेपी से राजस्थान में लगातार 2 बार के चुनाव में 25 से 25 जीत रहे हैं। लगातार यहाँ से 2 बार डॉक्टर सुखबीर सिंह जी जौनापुरिया यहाँ से 2 बार सांसद रह चुके हैं। अब की बार इनका क्या मूड है, किधर ये जाना चाहेंगे, 10 साल में इनके में क्या क्या गाँव में क्या क्या विकास कार्य हुए, विधानसभा क्षेत्र में क्या क्या विकास कार्य हुए हैं, ये इनसे पूछेंगे, जानेंगे। और क्या क्या इनकी समस्या है, क्या इनके मुद्दे हैं, ये चीज़ें इनसे। नमस्कार। नमस्कार जी। क्या क्या समस्या है, क्या क्या मुद्दे हैं? समस्या तो बहुत है सर, पर क्या नाम से जौनपुरिया जी ने 10 साल में कुछ काम करवाया नहीं है। कुछ काम करवाए नहीं है। हाँ, मोदी जी तो कह रहे हैं हमने तो खूब कार्य करवाए हैं। मोदी जी ने करवाया होगा तो हमारे यहाँ तो नहीं हुआ ना, हमारे क्षेत्र में तो नहीं हुआ। आपके क्षेत्र में कोई हाँ, कार्य नहीं? हमारे क्षेत्र में तो नहीं हुआ। तो कारण ये है कि अब परिवर्तन तो हम चाह रहे हैं। परिवर्तन चाह रहे हैं। हाँ, परिवर्तन तो चाह रहे किसकी सरकार देखना चाह रहे हैं अब की बार देश में? हैं। देश में सरकार तो कांग्रेस की देखना चाह रहे हैं। कांग्रेस की देखना चाह रहे हैं। इंडिया गठबंधन इंडिया गठबंधन की देखना मोदी जी ये कह रहे हैं कि अभी तो मैंने थाली में से अचार निकाला, अभी तो पूरी थाली बाकी है। 100 दिन में बड़े बड़े फैसले लेंगे अब की बार वो बनते हैं तो प्रधानमंत्री। नहीं, वो तो करने में तो, वो तो फेंकने में तो बहुत ज्यादा फेंकते हैं, डूंगर को ही नीचे लाते हैं। डूंगर को नहीं हिलाते हैं। हाँ, वैसी कोई बात नहीं है। पर धरातल पे महंगाई हर मुद्दा है, जातिवाद मुद्दा, महंगाई मुद्दा, नौकरी का मुद्दा, सब मुद्दे हैं, गौण है। गौण है। हाँ, गौण है। आपके क्षेत्र में यहाँ पे फल सब्जियों का ज़्यादातर खेती बाड़ी है यहाँ पे, सब्जियों की, टमाटर है, मिर्ची है, उनके लेकर क्या व्यवस्था है यहाँ पे? मिर्ची विर्चियों की कोई मिर्ची की व्यवस्था वेयर हाउस है यहाँ? वेयर हाउस नहीं है हमारे यहाँ। हाँ, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। फसल के दाम कमज़ोर हैं। अब ये देख रहे हो आंदोलन कितना हो रहा है किसानों का, तो ये MSP लागू नहीं की है अभी तक इन्होंने। क्या क्या समस्या झेलनी पड़ती है आपके यहाँ? मिर्ची सबसे ज्यादा होती है। समस्या तो क्या है, एक्सपोर्ट नहीं हो रहा ना माल हमारा। एक्सपोर्टिंग की व्यवस्था नहीं हाँ, है। एक्सपोर्ट की व्यवस्था नहीं है। एक्सपोर्ट की व्यवस्था नहीं है। कांग्रेस भी कह रही है कि गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना देंगे, और जो नरेगा चलता है उसमें 400 रुपए दिहाड़ी देंगे, 1 दिन का 400 रुपए देंगे। तो कांग्रेस तो जो कर रही है, कहती है जो करती है। आपको लगता है जो कांग्रेस ने वादे कर रही है ये पूरा कर पाएंगी? कर पाएंगी वो, कांग्रेस तो वादा पूरा करती है। करती है। और बीजेपी के तो फेक न्यूज है। फेक न्यूज है। फेक न्यूज है बीजेपी की तो। क्या कह रहे बाबू जी? बच्चा बच्ची चाटे ना 4,500 से बकी से काहे करोगे? 4,500 काहे बकू काहे करो? MSP तय होना चाहिए किसानों का। कम से कम ना 7,000 6,000 बकनी चाहिए। 7-6 हजार सरसों जब काश्तकार उठे किसे देखना चाहते हैं अब की बार प्रधानमंत्री के रूप में? 8,000 से भी 4,000 है अभी कांग्रेस में। हाँ, कांग्रेस के राज में 8,000 है। 8,000 भी किया। हाँ, अब 4,000 है सरसों। अब 4,000। हाँ, आज जो आज का फर्क है। किसान क्या करेगा? मरेगा किसान। किसान मरेगा। हाँ, मरेगा। क्या देखना चाहते हैं कि बदलाव देखना चाहते हैं देश हाँ, में? बदलाव देखना चाहते हैं। किसको प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे हैं? कांग्रेस का बनना चाहिए। कांग्रेस का हाँ। बनना चाहिए। मोदी जी तो कह रहे हैं मैंने अच्छा कार्य किया। काम न करे मोदी जी तो ये और वठा जाइए बापड़ा गाँव फाऊ मतलब ये कम कर दिया। धारा 370 हटाई, 3 तलाक का कानून लाया, राम मंदिर बनवाया। हाँ, काय न बोला राम मंदिर सब तो लड़ा लिया। करेगा कि बार पूजा करोगे मंदिर की थारा था तू पालोगे जब भी तो पढ़ोगे जी बार पीसा कान ना तो छेद मात दे देता तन बड़े कान मंदिर की सारा देश ही काश्तकार पूजा करोगे वहाँ जा। बोलते हैं मंदिर से भी रोजगार प्राप्त होता है। अगर मंदिर बनाए तो 5,000 दुकान खोली होगी खुली होगी तो न खुली का अपने यहाँ तो 400 का कौन खाने के लिए अनाज नहीं है। हाँ कौन ना कांग्रेस, इसलिए कांग्रेस ने तो तार दिया। वो सब कोई का नौकरी लगा दे बच्चा 40,000 साल का छोरा बैठा नौकरी एक ही बढ़ती न खाटी जमीन बेच फटे थे छोरी बेरोजगारी है। हाँ, बेरोजगारी पड़े थे। हाँ, पूरी जमीन नहीं वहाँ पास में जमीन बेच दी। अब काय कर रखा होगा वो? जमीन बेच दी। बेरोजगारी पढ़ाई में बग्गी जमीन पढ़ाई में जमीन बेच दी है। कोई भर्ती खोली कौन पड़े थे ग्राम बाप भर्ती नहीं दे। हाँ, न पढ़ने वो कुआरा पड़े थे। विवाह शादी में भी समस्या आ रही है। समस्या ना आ रही बेच तू समस्या आ रही थी। नौकरी वाले नौकरी का लगावे कोई भर्ती न खुला गए सब रेल वाली ठेका में दे दी, डांग खाना ठेका में दे दिया। काय करोगे? इसलिए आप कांग्रेस को चुन। हाँ, कांग्रेस को। आप किसके साथ जाना चाह रहे बाबू जी? मैं कांग्रेस के साथ जाना चाह रहा हूँ। कांग्रेस के साथ जाना? क्यों कांग्रेस के साथ जाना चाह रहे हैं? क्या चीज अच्छी लगी आपको? इसकी नीतियाँ सही है। नीतियाँ सही है। और बीजेपी की नीतियाँ? बीजेपी की नीतियाँ एक तरफा है। एक तरफा नीतियाँ? कैसे एक तरफा? जो बोलते हैं वो करते नहीं है। जो बोलते हैं वो करते नहीं है।
मोदी जी तो बोल रहे हैं जो हमने बोला वो वादे किए वो पूरे किए 10 साल मोदी में। जी जैसा झूठा प्रधानमंत्री, पहला प्रधानमंत्री देश का पहला प्रधानमंत्री झूठा। झूठ, ऐसा क्यों? ऐसा जो कहते हैं जो करते नहीं है। जो करते नहीं है। वो तो बोलते मैंने जो कहा है वो किया। धारा 370 की बात है, धारा 370 हटा दी। 3 तलाक की बात हुई, 3 तलाक, राम मंदिर की बात हुई। वो बोलते हैं कांग्रेस कहती थी कि तारीख नहीं बताएंगे, बोलते तारीख भी बता दी, मंदिर भी बना दिया, सब कुछ कर दिया हमने। नहीं, मंदिर में तो हम यहाँ बिना मंदिर भक्ति तो कर लेंगे नहीं यहाँ। अच्छा, बिना मंदिर हाँ, भक्ति बिना मंदिर की भक्ति है ये तो इसकी दिल की। दिल की भक्ति। अब मंदिर में जो बैठे हैं ना उनकी तो नौकरी मिल गई उनको तो। उनको तो मिल एक समाज वर्ग को मिल गई वहाँ, समाज वर्ग को नौकरी मिल गई वहाँ। अपन को नहीं मिल रहा रोजगार। रोजगार की तो देश में समस्या है। हम तो भाई किसानों की समस्या है, किसानों की समस्या है, रोजगार की तो बहुत बुरी हालत है बहुत देश बुरी में। हालत है। पढ़ाई का भी जो संतुलन था ना वो खराब कर दिया बिल्कुल इन्होंने। खराब हो रहा। पूरे इंडिया में जो है ना शिक्षा का वो तो जमीन नहीं रहा अभी, जमीन ही रहा है। बेरोजगारी तो चरम पर है। चरम पर है। आप क्या कहना चाहेंगे सर? क्या कहना चाहेंगे, किसके साथ जाना चाह रहे हैं अब की बार लोकसभा चुनाव में? क्या देखते हैं? टोंक सवाई माधोपुर से 2 बार सुखबीर सिंह जौनपुरी रहे हैं, 10 साल हो गए उनको। उनका क्या आना हुआ, क्या क्या वो विकास कार्य करवाए, क्या क्या आपकी समस्याएं, क्या क्या मुद्दे हैं? क्षेत्र में तो कोई काम किया नहीं उन्होंने। क्षेत्र में कोई काम नहीं किया, एक भी काम नहीं किया हमारे क्षेत्र में। एक भी काम नहीं किया। किसके साथ जाना चाह रहे हैं, क्या मन है आपका? इंडिया गठबंधन को। इंडिया गठबंधन क्यों जाना चाह रहे हैं? मोदी जी ने 10 उनका साल कार्य अच्छा है, नीति अच्छी है कांग्रेस की। नीति अच्छी है। बिल्कुल। और बीजेपी की नीति है बीजेपी की फेंकू नीति है। फेंको नीति है। मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, बेरोजगारी बढ़ा दी। मोदी जी तो बता रहे हैं कि हमारी नीतियों से जनता प्रभावित है, अब एक बार और हमें चुनेगी। नहीं, अब समझ चुकी है ना जनता। जनता समझ चुकी है। जनता समझ चुकी है, अब धीरे धीरे आ रहा है समझ में। धीरे धीरे समझ झूठ में। सामने आ रही है उनकी। झूठ सामने आ रहा है। बिल्कुल। वो बोलते हैं 10 साल में जो हमने वादे किए वो वादे पूरे किए हैं। किए ना पूरे वादे। नोटबंदी की थी उन्होंने, उसमें क्या मिला? क्या मिला? कुछ मिला? ये ऐसे काम किए उन्होंने। ऐसा काम किया है। वो बोलते हैं हमने 10 साल में बहुत काम किया। 3 तलाक की बात की, 3 तलाक हटा दिया। धारा 370, राम मंदिर। बढ़िया। कांग्रेस वाले कहते थे तारीख नहीं बताएंगे, हमने तारीख भी बता दी, मंदिर भी बना दिया, सब बढ़िया काम है, जो मंदिर बना दिया तो कोई गलत काम थोड़ी है। बढ़िया काम। बढ़िया काम किया, मंदिर बन गया। तो उन्होंने क्या बनाया? मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने बनाया मंदिर। सुप्रीम कोर्ट ने बनाया। सुप्रीम कोर्ट का सबने आदर किया, आदर फैसला किया, दिया सब बढ़िया। किसने ऑब्जेक्शन किया उसमें? कांग्रेस सरकार ने भी घोषणा की है। वो बोल रहे हैं कि 400 रुपये नरेगा देंगे, नरेगा वालों को 1 दिन की दिहाड़ी। बिल्कुल। जो गरीब परिवार की महिलाएं उनको 1 लाख रुपए सालाना देंगे। कांग्रेस देती आ रही है। नरेगा कांग्रेस आपको की देन विश्वास है। है जो घोषणा कर रही है कांग्रेस? वो नरेगा कांग्रेस की देन है, तो देगी। वो तो वादा करेगी, तो उसने तो दिया है, वही देगी। अब ये तो बंद करना चाह रही है इसके कांग्रेस मोदी कह रही है तो- जातिगत जनगणना करवाएंगे। बिल्कुल। अच्छा है। मोदी जी ने भी ये भी कहा है कि जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो आरक्षण दिया है उस पर कोई आँच नहीं आने देंगे। देखो धीरे धीरे अभी मेडिकल लाइन है, मेडिकल कॉलेज के अंदर आरक्षण बंद कर दिया प्राइवेट में, तो ये तो धीरे धीरे करना चाहते हैं बराबर सबको। वो तो बता रहे हैं कि हम कोई भी आरक्षण तो हटा के छेड़खानी नहीं करेंगे। अब वो तो कहते रहते हैं सर। 100 दिन अगर हम वापस आते हैं सरकार में तो 100 दिन में बड़े बड़े फैसले लेंगे। आप मानते बड़े फैसले लेंगे मोदी जी? हमें तो कुछ लगता नहीं है फालतू के फैसले लेने से। 10 साल में ऐसे फैसले लिए उन्होंने, जनता के लिए तो कुछ काम आया नहीं फैसले। जनता के लिए काम नहीं है। बेरोजगारी पे क्या कहना चाहिए? 370 हटाइए, हमारे क्या काम आ रही है? 370 हमारे क्या काम आती है? 370 वो बता गरीबों को क्या काम आ रही है? जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी करते थे, वो आज पत्थरबाजी नहीं कर रहे। अपने ही तो बेटे जाते हैं बाबूजी वहाँ पे। आपके बेटा आपके गांव में से कोई होगा वो जाते फौज में जाते हैं, वो पत्थरबाजी होती है, आज बंद हो गई। वो तो मानते हैं अपन भी। अरे वो तो मानते हैं ना, चलो ठीक किया है वो, बाकी उससे अपन को तो कोई फायदा नहीं है ना। वहाँ 370 फायदा तो है ना अपन को भी है, अपने भी तो बेटे पहले भी तो जाते थे। हाँ, इस तरह बेरोजगारी पे क्या कहेंगे आप? बेरोजगारी तो बहुत चरम सीमा पहुँच चुकी है। बिल्कुल ज़्यादा महंगाई इतनी है, बेहद महंगाई बहुत ज्यादा। आप क्या कहेंगे? जो इन्होंने बोला वो ठीक है। जो इन्होंने बोला वो ठीक है। आपके मन में भी कोई विचार आ रहा हो? नो थैंक्स। बिल्कुल जरूरी है। आप क्या आएंगे यहाँ से? यहाँ की राय जिस वहाँ की राय चाहिए यहाँ हो सकता है आपकी राय अलग हो। ना ना कतई बोल क्यों? बदलाव बदलाव बीजेपी के 10 साल के कार्यकाल को कैसे देखते हैं आप? अजी वो तो 10 साल में 2 बारी नई जन प्रियोटी ये एरिया में काम तो दूर है, शकल ही नहीं दिखाई उन्हें। शकल ही नहीं दिखाई। ओ अब की बार हरिश्चंद्र मीणा जी के साथ। हाँ, देश में किसकी सरकार देखना चाह रहे हैं आप? देश में कांग्रेस की। कांग्रेस की। प्रधानमंत्री किसे देखना चाह रहे हैं? प्रधानमंत्री कांग्रेस को, जो भी कांग्रेस पार्टी नॉमिनेट जो बने जो भी कांग्रेस पार्टी। बिल्कुल बिल्कुल। आप युवा हैं जी देश में, युवा सबसे ज्यादा वोटर्स युवा है। बिल्कुल।
किसकी तरफ जाना चाह रहे हैं आप? सबसे ज़्यादा जो छल है वो युवाओं के साथ ही किया है मोदी जी ने। अभी जो अग्निवीर स्कीम है उसमें 24 साल की एज के बाद एक युवा है जो उसके साथ फौज को ज्वाइन करता है, उसको 24 साल की एज के बाद जो अग्निवीर स्कीम है, अग्निवीर स्कीम के अंतर्गत जो 4 साल बाद में ये युवा को घर भेज रहे हैं, ठीक है। और मोदी जी कह रहे हैं कि मुझे एक बार मौका और दो। आप एक देश का जो युवा है उसको आप 24 साल की उम्र के बाद 70 साल की उम्र में तीसरी बार तीसरी बार आप मौका मांग रहे हो पब्लिक से, है ना। और जो देश का युवा है उसको आप 24 साल की उम्र में घर पे भेज रहे हो, घर पे भेज, तो ये होने वाली बात थोड़ी है। दूसरी बात, 10 साल में मोदी जी ने किया क्या किया है? वो बोल रहे हैं हमने जो वादे किए संवैधानिक तौर पे क्या किया है मोदी जी ने? जो वादे किए थे वो किए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं। कौन सा वादा पूरा कर दिया मोदी जी ने? अभी नोटबंदी की, नोटबंदी से आपको पता है सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो गरीब जनता को हुआ है, किसान को हुआ है, आम नागरिक को हुआ है, और जो भला हुआ है वो सिर्फ बड़े लोगों को हुआ है। मोदी जी की जो सरकार है वो सिर्फ कुछ देश के जो कुछ लोग हैं, जैसे अडानी जी हुए, अंबानी जी हुए, उनके लिए काम कर रही है, इसके अलावा और कुछ नहीं। अभी पिछले हमारे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, बहुत अच्छी सरकार थी, बहुत अच्छी योजनाएं थी। चिरंजीवी योजना एक नाम से चलती थी हमारे, जिसमें 25 लाख तक का इलाज फ्री था। आप बताओ मोदी जी ने ऐसी कौन सी योजना चला रखी है जो 25 लाख का इलाज आम जनता को फ्री दे रही है? आयुष्मान भारत चला रखा है उन्होंने, जिसमें 5 लाख की कैपेसिटी है, जबकि आपको पता है वो तो देश के खजाने पे बैठे हैं, वो तो देश के खजाने पे बैठे हैं। वो चाहे तो 25 लाख की जगह 50 लाख का इलाज भी फ्री कर सकते, लेकिन नहीं किया ना। अभी देखो डीजल पेट्रोल इनके जो दाम है, आपको पता है अभी चुनाव चल रहे हैं, अभी पता नहीं 1 या 2 रुपये कम किया, क्यों? अब भी क्यों किया? साल भर से क्यों नहीं किया? चुनाव नजदीक है ना, किसान के काम थोड़ी आएगा अभी डीजल, किसान तो फ्री है खेती बाड़ी से। अभी आपको पता है किसान की जो फसल है वो अगर MSP लागू नहीं होती तो अभी आपको बहुत बुरी हालत हो रही है, बहुत बुरी हालत। अभी राजस्थान में इनकी सरकार बन गई, राजस्थान में अभी ऑनलाइन करवा दिया किसानों का, है ना। मुझे तो नहीं लगता हमारे सवाई माधोपुर जिले में अभी कोई कांटा चालू नहीं हुआ, समर्थन मूल्य पे कोई खरीद चालू नहीं हुई। किसान क्या करेगा? किसान की तो मजबूरी है, उसको तो अपनी फसल बेचनी है, किसान को तो किसान की मजबूरी, बच्ची की शादी भी करनी है, बच्ची की शादी करनी है, लोगों का मार्केट से जो खाद बीज के लिए जो पैसा उठाया वो उसको देना है, तो किसान तो बेचेगा, 4000 बिकेगी तो भी बेचेगा। तो सबसे ज्यादा धोखा किसान के साथ और युवा के साथ हो रहा है, मेन चीज जी। तो इसीलिए हम तो चाहते हैं कि राजस्थान में जो बीजेपी सरकार है, बिल्कुल अभी 3-4 महीने हो गए, 3-4 महीने में ऐसा कोई देखने को नहीं मिला कि इन्होंने कोई विकास का काम किया हो। सिर्फ एक चीज के पीछे पड़े हुए हैं, पेपर लीक। अरे राजस्थान में हुआ है कि पेपर लीक? और राज्य में नहीं हुआ, और राज्य में नहीं हुआ होता है पेपर। आप पेपर लीक की जांच करवा रहे हो। पुलवामा जो हमला हुआ था, 42 जवान देश के मरे थे, उसकी जांच कितनी करवा ली आपने? वहाँ आपने SOG को क्यों नहीं जांच सौंपी? SOG को क्यों नहीं सौंपी? क्यों नहीं करवाई जांच आपने? सिर्फ एक चुनाव जितवाने के लिए आपने देश के जवानों को शहीद करवा दिया। तो करीब 300 किलो RDX था वो। मोदी जी जब सभा करते हैं ना तो एक मच्छर तक नहीं घुसता है उनकी, उसमें नहीं घुसता है ना, आपको पता है। तो फिर 300 किलो जो RDX है वो कैसे आ गया होगा? कैसे आ गए? तो ये सारी चीज़ें फेंक है। मोदी जी बिल्कुल एक छलावे का चुनाव लड़ रहे हैं, छलावे की पार्टी है। इसमें किसान को, युवा का, बेरोजगार का, सबका नुकसान है। वो कह रहा है कि मैं युवाओं का ध्यान रख रहा हूँ, अभी तो मैंने जो पिटा रहा है उसमें जैसे एक थाली है उसमें से आचार निकाला, बाकी 10 साल दिए ना, 10 साल दिए ना, युवाओं ने 10 साल दिए आपको। 10 साल में क्या किया आपने? 20 लाख नौकरियां देने का वादा था, कितनी नौकरियां दी आपने? नौकरी देंगे कहाँ से? रेलवे डिपार्टमेंट है उसको उन्होंने ठेके पे दे दिया, पूरे जो एयरपोर्ट है उनको उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया, नौकरी कहाँ से देंगे? डिपार्टमेंट में वैकेंसी रहेगी कहाँ से? जब काम ही नहीं रहेगा तो वैकेंसी कहाँ से देंगे? कितनी नौकरियाँ दे दी? 10 साल में याद नहीं आया उनको? अब बोल रहे हैं युवाओं को नौकरियाँ देंगे, किसानों को MSP देंगे, और डीजल पेट्रोल की कीमत है। 10 साल में क्यों नहीं किया आपने? पब्लिक ने 10 साल दी है ना, तो 10 साल में क्यों नहीं किया आपने? 10 साल में आपको घूमने फिरने से फुर्सत ही नहीं मिली। आज विदेशों में जा रहे हो, वहाँ जा रहे हो, घूमने फिरने से फुर्सत ही नहीं मिल रही। तो कुल मिला के ये मोदी जी का सिर्फ जुमला है और कुछ भी नहीं है। ये चाहते हैं कि दोबारा सरकार रिपीट हो, बाकी ऐसा कुछ नहीं होगा। देश की जनता जान चुकी है, देश का युवा जान चुका है, किसान जान चुका है। अभी 400 पार की बात कर रहे हैं। देखिए सर, किसान जो देश है, देश की दूरी 2 चीज़ों पे टिकी हुई है, किसान और जवान। जवानों के साथ इन्होंने धोखा कर लिया, पूरा देश जान रहा है, ठीक है। अग्निवीर योजना के अंदर अभी पिछले महीने किसानों के ऊपर, ये पहली सरकार थी जिसमें किसानों के ऊपर भारतीय सेना से फायरिंग करवाई, ये पहली सरकार थी। अब तक ऐसा हुआ हमने देखा? नहीं देखा। हमने हमारी उम्र में कोई नहीं देखा। ये बड़े बुजुर्ग हमारे, इन्होंने भी नहीं देखा। आप मतलब देश के जवान को और किसान को ही लड़वा रहे हो, क्यों? अगर उनकी कोई मांग जायज़ है तो सुनो ना आप उनको, क्यों नहीं सुने?
जायज मांग रहा है ना किसान, जायज मांग है ना उनकी, नाजायज मांग थोड़ी है। एमएसपी तो मांग रहे हैं, कर दो ना लागू, क्या दिक्कत है? आप एक व्यक्ति का हजारों करोड़ों रुपए का कर्जा माफ कर सकते हो, हजारों करोड़ों रुपए का कर्जा माफ कर सकते हो, किसानों के लिए क्यों नहीं कर सकते सर? आप तो इंडिया के लीडर हो, इंडिया के लीडर, प्रधानमंत्री देश, फिर आप तो पूरे देश के पिता हो, यो मान के चलो, ये पूरा देश आपका परिवार है, क्यों नहीं कर सकते? परिवार में आपको सबको सम्मान समझना चाहिए। बेरोजगारी तो देश में चरम सीमा पर, इसमें तो कोई कहने की बात ही दिख ही रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बेरोजगारी है, किसान परेशान है, छोटे वर्ग के जो व्यापारी लोग हैं वो परेशान है। भला हो रहा है सिर्फ बड़े लोगों का, अंबानी अडानी जैसे लोगों का, ठीक है। तो कुल मिला के सर ये है कि हमारी सोच ये है, ज़्यादा से ज़्यादा हम कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वोट देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का रुख है जो कांग्रेस पार्टी की तरफ बढ़ेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिले, अच्छी सीटें आए और ये जो इनका कुशासन है इसका अंत हो। कांग्रेस पार्टी ने जो भी घोषणा पत्र जारी किया उसने में 400 रुपये दिहाड़ी गरीब परिवार की महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना, बिल्कुल एमएसपी की बात लागू करने की बात की है, और जैसे जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा, बिल्कुल, और वो जातिगत जनगणना, ऐसी चीज़ों को तो आपको लगता है ये चीज़ वादा पूरा कर पाएंगे अगर कांग्रेस सरकार केंद्र में आती है? तो राजस्थान में देख लो ना, पिछली सरकार रही है राजस्थान में, तो कांग्रेस ने जो कहा वो किया है। राजस्थान ऐसा मात्र राज्य है पूरे इंडिया के अंदर जिसमें आम आदमी को बिजली का बिल 0 है। जब विधानसभा का चुनाव था गई बार, उस टाइम पे राहुल गांधी जी कह गए थे किसानों का कर्जा 10 दिन में माफ हो जाएगा, वो पाया है राजस्थान? बिल्कुल हुआ है। देखिए सुनो, कर्जा बिल्कुल माफ हुआ है, सहकारी जो बैंक है उसका कर्जा माफ हुआ है। कुछ जो कॉमर्शियल बैंक है वो केंद्र सरकार के अधीन आती है, पूरी दुनिया जानती है। अब केंद्र सरकार अगर माफ नहीं करेगी तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी? स्टेट गवर्नमेंट को 5 साल में कितना बजट दिया मोदी जी ने? राजस्थान को कितना बजट दिया है? आपको पता है बिजली के कोयले खरीदने के लिए पैसा नहीं था स्टेट गवर्नमेंट के लिए, लोन लेके कोयला खरीदा, राजस्थान को बिजली दी। मोदी जी के पास कोयला बीत गया था क्या? खत्म हो गया था क्या? अब क्यों दे रहे? अब उनकी सरकार आ गई, उनका मुख्यमंत्री बन गया भाई, उनका पर्ची का मुख्यमंत्री चल रहा है अब। पर्ची का मुख्यमंत्री, बिल्कुल पर्ची का मुख्यमंत्री है ही, और क्या। तो कुल मिला के सर हम तो यही चाहते हैं कि बदलाव हो और ये जो कुशासन है इसका अंत हो। आप क्या कहना चाहेंगे? भैया मैं तो यही कहना चाहूँगा कि किसान विरोधी सरकार है, गरीब विरोधी सरकार है, इसको उखाड़ के फेंक देना चाहिए। उखाड़ के फेंक देना, और क्या, इसको हटा देना। इसको देखना चाह रहे हैं अब की बार, जैसे किसकी सरकार देखना चाह रहे हैं केंद्र में? कांग्रेस की आ जाए, गठबंधन की आ जाए, इंडिया गठबंधन की, कोई भी मुख्यमंत्री। एक ऐसा चेहरा बता दें अगर आपके मन में हो कि भाई ये तो देश का प्रधानमंत्री बनना ही चाहिए। देश का प्रधानमंत्री राहुल जी बन जाए, सचिन पायलट बन जाए, सचिन पायलट बन जाए तो बेहतर। मेरा तो फैन है, युवा नेतृत्व है, युवा नेतृत्व। मैं तो चाहता हूँ कि सचिन पायलट बने, सचिन पायलट प्रधानमंत्री बने, युवा नेतृत्व, युवा नेतृत्व। मेरा दिल की दिल की इच्छा है भाई सचिन पायलट बने। हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे सर? हम भी यही चाह रहे हैं। हमारी पार्टी की क्या चाह रहे हैं आप? भाई प्रधानमंत्री अगर सचिन जी बन जाते हैं तो बहुत अच्छा है। सचिन पायलट बन जाए तो। सरकार किसकी देखना चाह रहे हैं? सरकार तो एनडीए की देखना चाहिए। एनडीए की देखना चाहिए। इंडिया गठबंधन, एनडीए तो मोदी जी नहीं, इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन की देखना चाह रहे हैं। देखना चाहिए। मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? देख लिया यार, अब ऊब गए उस सरकार से, ऊब गए, चैन चाहते हैं, अब चैन चाहते हैं, बदलाव चाह रहे हैं, बदलाव चाह रहे हैं। बाबा आप क्या देखना चाह रहे हैं? क्या करना चाह रहे हैं? किसको देना चाह रहे हैं? मैं जो कांग्रेस को सरकार देख वो चाहूँ था 4000 काश्तकारों की डाउन बार भूखा मर जाता ये बेच खाई सरसों, और अब ये पाते थे ये माल दबा रख रहे शेठ जाकर भाव बढ़ा देगा। 8000 बकरी थी कांग्रेस का राज में सरसों, आज 4000 4,500 4,500। हाँ, सब जो कांग्रेस भाई काश्तकार को बढ़ाओ तो कांग्रेस ही जरी है। आप बुजुर्ग आदमी है, हमारी 21-22 साल की एज हुई है। हाँ। आपने कांग्रेस का राज भी देख लिया, हाँ। बीजेपी का भी देख लिया। हाँ। हमने तो बीजेपी का ही देखा, हाँ, कुछ समझ नहीं थी। हाँ। आप कैसे देखते हैं जैसे पुराने कांग्रेस के कार्यकाल को, अब 10 साल के मोदी जी के कार्यकाल को? कांग्रेस को कार्यकाल बढ़िया रही हो, मोदी जी ने तो चेला मल्ला था, शक्कर साउंड गुड़ ये भी बंद करा दिया। दिवाली कांग्रेस ने करवाई, लोग बगान के 2 किलो शक्कर, दाल, तेल, घी, सब्जी हो तो कांग्रेस ने तो यहाँ से वो भी बंद कर दिया। दिवाली ना गरीब किसानों का, तो भाई गरीब किसानों के दिवाली खान स्वाद ही, पर वो मुझे सर कांग्रेस ने करवा दिया। अशोक गहलोत ने दिवाली कर ली, न तो शायद पड़ेगा था बारिश न बरसी साल काल। तो गहलोत जी की सरकार बढ़िया, हाँ बढ़िया जी, गहलोत जी सरकार। मोदी जी का चिरंजीवी योजना थी वो तो
अच्छी थी, गरीब परिवार के लिए बहुत अच्छी योजना थी। ये अगर आज मैं भी बीमार पड़ जाता हूँ तो उसमें तो कोई नहीं, मोदी जी खाली थैले बांट रहे हैं, खाली बांट रहे हैं, खाली थैले बांट रहे हैं। खाली थैले बांट रहे हैं। उनके खाली। उनके वो किट के जैसे थैले आते हैं ना, उनकी फोटो छपी हुई है और खाली थैले दे रहे हैं खाली। और वो कांग्रेस आज ने तो गलो जी ने तो जाप तो चल रहा है अभी तक तो उसमें इलाज। चल रहा है, स्वास्थ्य 5 लाख का रह गया नहीं, ये हमारे देख लो 25 लाख रुपए 19 लाख रुपए लगे। सही करवा के गए आप? हाँ, अभी 20 लाख रुपया सरकार ने लगाया मेरे इलाज में, सरकार ने लगाए ना चिरंजीवी योजना में। और नहीं तो हमारे तो मरा जाता, इतना पैसा काश्तकार के पास हम कहाँ। आप खुद एक जागता सबूत है, आपके 19 लाख रुपए खर्चा है जो सरकार ने अभी 1 महीना पहले, 1 महीने पहले चिरंजीवी योजना के तहत इलाज हुआ। 20 लाख रुपया 20 लाख रुपए लगे मेरे इलाज में। नहीं तो अब तक काश्तकार आदमी कहाँ से लगाता, अब तो 5 लाख कर दिया सरकार ने। अब 5 लाख बीजेपी सरकार ने 5 लाख कर दिया, 15 लाख कहाँ से आते, मरा जाते। आप किसकी तरफ जाना चाह रहे बाबू जी? हम तो कांग्रेस को जो हमारे मेरा इलाज में जीवन दान दिया है तो कांग्रेस को ही। कांग्रेस की तरफ। ये थे हमारे साथ खंडार विधानसभा क्षेत्र में की जनता। खबरस्तान देखने वाले सभी दर्शकों का धन्यवाद। अगर आपको न्यूज़ पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।